नमस्कार दोस्तों, फ्री एसवी ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। गुरु राशि परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, आज का यह टॉपिक रहेगा। कुंभ वालों के लिए अब 7.5 ही नहीं, गुरु से महाधनी योग। जी हाँ दोस्तों, आपके लगन में, आपकी राशि में गुरु का आ जाना तहलका सा मचा देगा। बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियाँ त्रिकोण स्थानों में पड़ेंगी। अपनी राशि में बैठकर, पहले भाव में बैठकर भाग्य स्थान को प्रभावित करेंगे। भाग्य के कारक हैं, ईश्वरीय शक्ति के कारक हैं बृहस्पति, धर्म कर्म के कारक हैं, आपकी यश कीर्ति का गान होने के योग बनाते हैं। सप्तम स्थान पर दृष्टि रहेगी, जो कि मैरिज लाइफ का स्थान है। पंचम स्थान पर दृष्टि, आपकी विद्या बुद्धि उत्तम रहेगी। तो विस्तार से जानते हैं। बृहस्पति 21 नवंबर से मार्गी हुए हैं, पीछे अभी 18 अक्टूबर से, और 21 नवंबर से मार्गी बृहस्पति कुंभ में शिफ्ट करेंगे, गोचर करेंगे मकर राशि से, और अप्रैल 12 तक कुंभ राशि में, आपके लगन में, आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। तो चलिए जानते हैं गुरु का क्या प्रभाव रहता है। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें, लाभान्वित होते रहें। हम गुरु की बात कर रहे थे। गुरुदेव दोस्तों, गुरु कारक होते हैं आप लोगों के लिए धन के, फाइनेंस के। आप लोगों की जन्म कुंडली में बेसिकली आप लोगों की राशि के लिए लाभ के मालिक होते हैं, क्योंकि धनु राशि लाभ स्थान में आती है, 11वें घर में आती है, और मीन राशि जैसा कि आप देख रहे हैं यह द्वितीय स्थान में आती है। तो दो उत्तम स्थानों के मालिक हैं। यहाँ पर मीन राशि आती है और यहाँ पर धनु राशि आती है। तो यह बृहस्पति की राशियाँ हैं। तो यह लाभ स्थान और धन स्थान के मालिक हैं, स्पीच के मालिक हैं आप लोगों की कुंडली में, जिनका कुंभ लगन होता है, कुंभ राशि होती है। बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं बृहस्पति, फाइनेंस के कारक हैं। तो जब लगन में बैठ जाएंगे, राशि में बैठ जाएंगे, तो प्रचंड महालक्ष्मी योग बन जाता है। क्योंकि वैसे भी अगर किसी की पत्रिका में, जन्म पत्रिका में धनेश का दूसरे घर के मालिक का संबंध लाभेश के साथ केंद्र त्रिकोण में हो जाता है, तो व्यक्ति अरबों खरबोपति होता है, व्यक्ति का स्टेटस उच्च लेवल का होता है। तो बृहस्पति तो अकेले ही दोनों शुभ घरों के मालिक हैं। तो इसका केंद्र में आ जाना, और यहाँ पर देखिए कुंभ लगन में आ जाना, पहले भाव में आ जाना, यहाँ पर दिग्बली होते हैं, यहाँ पर तो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ लिए रहते हैं। तो बृहस्पति आपकी राशि को तो लाभान्वित करेंगे, लगन को तो लाभान्वित करेंगे ही, अपनी दृष्टियों से भी, जो कि इनकी दृष्टियाँ काफ़ी शुभ होती हैं, उन एरियाज़ को भी 3 दृष्टियाँ हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। पंचम स्थान को लाभान्वित करेंगे, जो आपके संतान का स्थान होता है। सप्तम स्थान जो आपके डेली आमदन का, व्यापार का स्थान है। भाग्य स्थान के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि बहुत ज़रूरी होती है बेसिकली। किसी तरह से भी यह तृतीय स्थान से देखें भाग्य स्थान को, जी हाँ दोस्तों, यह लगन से देखें, या भाग्य स्थान में ही बैठ जाएं, या पंचम स्थान में बैठ जाएं, तो भी भाग्य स्थान को प्रभावित करेंगे। तो ऐसे लोग किस्मत के धनी होते हैं, जिनके बृहस्पति पहले भाव में, तृतीय स्थान में, पंचम स्थान में या नवम स्थान में हो। हालांकि
द्वितीय स्थान में भी बहुत शुभ फल देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। सप्तम स्थान में तो क्या कहते हैं, व्यक्ति के पास पद प्रतिष्ठा, मैरिज लाइफ उत्तम, व्यापार चमकता है, सब कुछ होता है। 11वें घर में तो लाभ ही लाभ, व्यक्ति धनी होता है, उच्च पदासीन होता है। भाग्य स्थान में जैसा कि बताया, भाग्य को चमकाते हैं। भाग्य की शक्ति से आपके पास धन दौड़ा आता है, खिंचा चला आता है, लक्ष्मी की अनुकंपा रहती है। बृहस्पति के बारे में इससे पहले कि और डिटेल में हम आपको जानकारी दें इस गोचर की, 21 नवंबर से लेकर 12 अप्रैल तक पूरा 5 महीने किस तरह से आपको लाभान्वित करेंगे, धन की वर्षा के अलावा और क्या क्या फल दे सकते हैं बृहस्पति। उससे पहले हम 2 पंक्तियाँ गुरुदेव के बारे में कह दें। गुरुदेव क्या करते हैं आप लोगों के लिए, क्या किया करते हैं आपकी कुंडली में। देखिए, गुरु कारक होते हैं बड़े भाई बहनों के। तो अगर आपकी कुंडली में केंद्र में बैठे हों, पहले भाव में बैठे हों, त्रिकोण में बैठे हों, तो भाई बहनों का आपको पूरा जिंदगी सपोर्ट मिलता है। भाई बहन भी अच्छी तरक्की करते हैं। गुरु एजुकेशन के कारक हैं। अगर केंद्र त्रिकोण में हैं बृहस्पति किसी के, तो व्यक्ति लर्नड होता है, गण्य मान्य व्यक्तियों में उसका उठना बैठना होता है, प्रोफेसर होता है, टीचर होता है, जो भी लाइन में होगा पढ़ा लिखा होगा। कई विद्याओं की महारत होती है ऐसे व्यक्ति को जिसके बृहस्पति केंद्र में होते हैं या त्रिकोण में होते हैं। काबिल होता है, सज्जन होता है जिनका बृहस्पति शुभ होता है, परोपकारी होता है, विनम्र होता है और सभी को अपने साथ लेकर चलने वाला होता है। यहाँ पर भी राशि में जब आपके पहले भाव में आ जाएंगे तो आपको विनम्रता देते हैं, आपको सुखी बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। आपकी नेगेटिविटी जैसे कैसे विलुप्त हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता। आपको उच्च पद आसीन व्यक्तियों से फायदा होता है, उनके कॉन्टैक्ट्स से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। माँ बाप का आशीर्वाद रहता है, गुरुओं का, टीचर्स का, गाइड्स का आपको आशीर्वाद मिलता है, जिससे आप लोग काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। हेल्थ इम्प्रूव होती है, वेल्थ इम्प्रूव होती है, प्रोग्रेस करते हैं हर क्षेत्र में। परंतु यह 5 महीने के बाद मीन राशि में आ जाएंगे। द्वितीय स्थान वैसे ही बैंक बैलेंस का होता है, तो यहाँ भी इसके भी कारक होते हैं, दूसरे घर के फाइनेंस के कारक होते हैं, तो तब भी आपको अगले साल पूरा लाभान्वित करेंगे। तो गुरु की अनुकंपा रहेगी तो 7.5 यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं देने वाली। यहाँ पर धन लाभ की चर्चा हो रही है, 7.5 हल्का सा इफेक्ट देगी आपको तो वक्री पीरियड में। उसके लिए पहले से ही सावधान कर देंगे, मई जून जुलाई की बात है अगले साल। परंतु जब बृहस्पति वहाँ पर दूसरे घर में होंगे तो शनि का देखिए रोल नेगेटिव नहीं होता उस वक़्त भी। चलिए अभी बात करते हैं शुभ स्थिति जो ग्रहों की बनी हुई है। यहाँ पर मंगल के ऊपर 9th दृष्टि की बात करें तो मंगल नवंबर के महीने में रहेंगे। यहाँ पर मंगल आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, तो देखिए 10th लॉर्ड कर्म क्षेत्र के मालिक का संबंध लाभ के मालिक के साथ, तो गवर्नमेंट पक्ष से लाभ होने के योग बनेंगे 21 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर, बल्कि उसके बाद 5 दिसंबर से 15 जनवरी बृहस्पति मंगल रोचक नामक राजयोग बनाएंगे आप लोगों की राशि लगन के लिए। 10th लॉर्ड इन 10th हाउस हो जाएगा, तो यह दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अकेले प्लैनेट का अगर गोचर दिखाते हैं तो वह भविष्यवाणी अधूरी रह जाती है, एनालिसिस अधूरा होता है। गुरु का गोचर तो मुख्यतः प्रभाव करेगा ही करेगा क्योंकि भाग्य स्थान पे है, भाग्य बली रहेगा, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, विदेशों से आपको अच्छा समाचार मिलता है, विदेश जाने के इच्छुक हैं तो आप लोगों का वीज़ा इत्यादि लग जाया करता है। मंगल का यहाँ पर शिफ्ट हो जाना 5 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक, यह आपको रोचक नामक राजयोग, उच्च पद प्रतिष्ठा मिलती है, नई जॉब की तलाश है, प्रमोशन की तलाश है तो वह निश्चित तौर से हो जाती है।
भूमि पुत्र हैं मंगल, तो भूमि से संबंधित कामकाजों में आपको सक्सेस मिलती है। कार्य क्षेत्र में आप अग्रणी रहेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलने के योग बनते हैं। मन चाही जगह पर ट्रांसफ़र होगी। प्लम पोस्ट पर आपकी ट्रांसफ़र होती है, अच्छी पोस्ट पर। भाग्य स्थान में चले जाएंगे मंगल, गुरु के घर में होंगे तो भी उत्तम रहेंगे। लाभ स्थान में 10th लॉर्ड का बैठना, तो देखिए जैसे जैसे मंगल का गोचर शुभ हुआ, गुरु का गोचर शुभ हुआ, मंगल का गोचर भी उस हिसाब से शुभ हो जाता है। भाग्य स्थान में 10th हाउस में, 11th हाउस में, यहाँ पर 3-4 महीने आपके कार्य क्षेत्र को 4 चांद लगा देंगे गुरु और मंगल भी साथ में। विदेशों से शनि लाभ करवा रहे हैं 12वें घर में बैठकर। जो लोग विदेश सेटल हैं उनके लिए अति उत्तम समाचार है। चलिए हम अपनी दृष्टियों की बात कर रहे थे। गुरु की 7th दृष्टि मैरिज लाइफ के ऊपर। आपका मैरिज लाइफ अति उत्तम हो जाएगा। कुछ लोगों की शादी की प्रपोजल आएंगे, प्रणय संबंधों में बंध भी जाएंगे और डेली आमदन में वृद्धि करता है यह बृहस्पति का प्रभाव। पार्टनरशिप में बिजनेस है तो चमकेगा। अगर आप कोई दिक्कत आ रही थी, 21 नवंबर से कोई दिक्कत नहीं आएगी पार्टनरशिप में, बिजनेस में। इवन लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंध सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। अदालती मसलों में भी आपकी जीत होती नजर आ रही है। विदेशों से आपको शुभ समाचार मिलेगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो यह समय शुभ रहेगा। उसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, परंतु आपकी दशा अंतर्दशा जरूर चेक कर लीजिए, बिकॉज ट्रांजिट के साथ विंशोत्तरी दशाओं का भी उतना ही महत्व होता है। हालांकि अगर ट्रांजिट उत्तम होता है तो दशाएं भी अक्सर सपोर्ट करती हैं, अगर आपकी कुंडली अच्छी होती है तो विदेशों से लाभ होगा। 7वें स्थान पर दृष्टि होने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस खूब चलेगा। एजुकेशन के मैटर्स हों, फाइनेंस के मैटर्स हों, उसमें आप सफलता हासिल करेंगे। 5वें स्थान के ऊपर दृष्टि बृहस्पति की, यहाँ पर शेयर मार्केट वालों के लिए लाभ ही लाभ होता नजर आ रहा है। बच्चों से खुशी मिलेगी। बच्चों के कैरियर को लेकर अगर आप चिंतित रहे हैं पीछे वक्री पीरियड में, खासकर अगस्त, सितंबर, जुलाई इत्यादि में, तो अब उनकी चिंता का हरण करेंगे, आपकी चिंता का भी हरण करेंगे बृहस्पति। बच्चों की शादी के योग भी होते हैं। इस ऐसे में घर में गेस्ट्स का आना जाना लगा रहता है। पूर्व पुण्य का स्थान है, पिछले जन्म में किए हुए कर्म अब यहाँ पर बृहस्पति का शुभ प्रभाव होने से 5वें स्थान के ऊपर, तो अच्छे कर्मों का फल अब मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति की शुभ दृष्टि 5वें स्थान के ऊपर आपको भाग्यशाली बनाती है। आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। शेयर मार्केट, लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं, यहाँ से फ़ायदा होता है। किसी तरह की भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं जिसमें स्पेकुलेशन का इंटेंट रहता है, उसमें आपको कामयाबी मिल ही जाती है। रोमांस के लिए समय अति उत्तम रहता है बृहस्पति, क्योंकि शुभ प्लैनेट है। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए बृहस्पति का गोचर समराइज कर देता हूँ चलते चलते। धन लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, गवर्नमेंट तंत्र से फ़ायदा होगा, विदेश जाने का मौका मिलेगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, आध्यात्मिक यात्रा के योग बनते हैं। अगर आप एजुकेशन से संबंधित हैं किसी तरह से भी, तो भी आपको लाभ होगा, स्थितियां लाभकारी रहेंगी। एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स, उसमें प्रोग्रेस होगी, प्रमोशन के योग बनते हैं, बच्चों से खुशी के योग बनते हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ अति उत्तम हो जाता है। मंगल का भी गोचर इसी तरह गुरु के पूरक रहेगा, कंप्लीमेंट्री रहेगा, तो आपको कार्यस्थल पर आपकी जय होने के योग बनते हैं। साथ में रोचक नामक राजयोग बन जाता है दिसंबर के महीने से। तो खुशियां ही खुशियां आप लोगों के लिए आने वाले 4-5 महीने रहेंगी, जब तक 12 अप्रैल तक बृहस्पति आपकी राशि में रहते हैं। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। Please subscribe, like and share. Thanks for watching this video.